हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। आज हम आपके लेकर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं एग्जाम्पल 2 एंड 5 को हम लोग आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में इन डेप्थ में हमने स्टडी कर लिया है, और एग्जाम्पल नंबर 1, 3 एंड 4 को भी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर वो वीडियो दिख जाएगा, वहां से आप विजिट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा। चलिए, मेरा नाम है शुभम और आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा चैनल यस एकेडमी। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है इफ एंगल बी, ध्यान दीजिए, यदि एंगल बी एंड एंगल क्यू, बात को समझिए। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री से स्मॉलेस्ट है और 0 से ग्रेटेस्ट है, यानी 0 एंड 90 के बीच में एंगल बी और एंगल क्यू है। सच दैट साइन बी इजक्वल टू साइन क्यू। अच्छा, एक चीज हमको दे रखा है, साइन बी इजक्वल टू साइन क्यू दे रखा है। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है एंगल बी इजक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू जो है आपस में इक्वल है, यही चीज हमको प्रूव करना है। चलिए, तो सबसे पहली बात कि जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमें क्या क्या दिया है वो चीजें हम लोग पहले लिख लेंगे। सबसे पहली बात दे रखा है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है। अब देखिए, यहां पर समझने वाली बात यह है कि 2 ट्रायंगल्स हमारे माइंड में कैसे आया। यहां पर साफ साफ कह रहा है कि एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। अब देखिए, एंगल बी यानी कि एक प्रकार का ट्रायंगल हो सकता है ABC, जिसमें कि एंगल बी आएगा, और एक PQR ट्रायंगल होगा जिसमें कि एंगल क्यू आएगा। और हमको ये दिखाना है कि एंगल बी और एंगल क्यू दोनों ही इक्वल है। तो हम लोग यहां पर सबसे पहला हम लोग मानेंगे या फिर लेंगे सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर 2 राइट, मार्कर नहीं चल रहा है, यहां पर पानी लगा हुआ है। लेट अस कंसीडर 2 राइट ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, राइट ट्रायंगल लेने का मेन मकसद ये है कि जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स को लेते हैं वो राइट ट्रायंगल्स ही होते हैं। राइट ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, इस प्रकार से हमने 2 ट्रायंगल्स ले ली। चलिए, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को यहां पर बना लेते हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया। यहां पर हम लोग, यहां पर देखिए, यहां पर हमने B मान लिया, यहां पर हमने Q मान लिया। ये दोनों आपस में इक्वल है, यही प्रूव करना है। और दूसरी बात ये कि ये एंगल B और ये एंगल Q आपस में एक्यूट एंगल है। अब क्या करें यहां पर, तो हमने क्या माना है ABC, तो नाम लिख दें AB पुचुक, यहां पर C, तो ABC हो चुका है। ठीक, उसके बाद यहां पर इसमें क्या करेंगे, इसमें भी नाम रखेंगे PQR, तो Q तो लिख दिया हमने, P पुचुक, यहां पर R पुचुक। चलिए, PQR हो गया। अब देखिए, हम लोगों को एक कंडीशन और दे रखा है। क्या दे रखा है, एंड अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चंस में कि साइन B इक्वल टू साइन Q आपको दे रखा है। अच्छा, साइन B इक्वल टू साइन Q, आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया होगा। क्या आइडिया होगा कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग जानते ये हैं कि साइन B इक्वल टू क्या होगा, साइन बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, हम लोग एंगल बी से देख रहे हैं। ये इस एंगल बी से देखेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस
और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इस केस में ये 90 डिग्री तो होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस। साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। नहीं समझ में आ रहा है, यहां से आप याद कीजिए, पी बी अपान एच बी, सॉरी पी बी नहीं होता है, पी बी पी होता है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस हो गया। चलिए साइन फर्स्ट नंबर पे आता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, AC अपान हाइपोटेनियस मतलब कि AB हो गया। एंड इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करने वाले हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, साइन क्यू निकालेंगे, साइन क्यू। अब साइन क्यू देखिए यहां से हम लोग देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर PR हो गया, और उसके बाद ये हाइपोटेनियस PQ हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर इन दोनों को इक्वल किया गया है, तो हम लोग भी इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, या फिर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन बी की जगह पे AC अपान AB मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिखता हूँ, बताइए। लिख सकते हैं सर, छूट है आपको। अच्छा, साइन क्यू की जगह पे ये PR अपान PQ, कोई जबरदस्ती तो नहीं लिखा, नहीं, ओके। अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर एक चीज आपको समझना होगा कि यहां पर देखिए ये चीज हमको प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल है। तो हमको ये चीज समझना होगा कि ये एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये दोनों, देखिए ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक, और ये 90, तो ये भी 90, ये 90। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब इन तीनों एंगल को आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इन तीनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो तीसरा अपने आप ही सेम हो जाएगा एंगल। तो अब देखिए ये एंगल भी आपस में सेम ही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब देखिए ये फिगर बड़ा हो सकता है, ये फिगर छोटा हो सकता है, ये बड़ा ये छोटा, इससे नहीं मतलब है, लेकिन ये दोनों ही सिमिलर फिगर हो जाएंगे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मान लीजिए आप अपना ही फोटो देख लीजिए, उसको बड़ा छोटा कीजिएगा तो आप ही रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि छोटा कर देंगे तो आपका एंगल गड़बड़ा जाएगा। जैसे आप मान लीजिए शक्ल आपकी ऐसी थी तो छोटा कर दिया उस फोटो को तो आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, ऐसी तो है नहीं, शक्ल ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, एंगल कोई चेंज होने वाला नहीं है। यानी कि आपका फोटो एक ही फोटो, उसको बड़ा कीजिए छोटा कीजिए, एंगल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो उसी प्रकार से इनके ये बड़ा या छोटा उससे ही फर्क है, एंगल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब एंगल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर के लिए जो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके लिए कुछ प्रॉपर्टी भी आपको दी गई है। वो प्रॉपर्टी क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। वो प्रॉपर्टी ये है कि करेस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, करेस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि AC अपान में PR, ध्यान दीजिए AC ये इसके करेस्पॉन्डिंग PR इक्वल टू AB, इसका हाइपोटेनस लिया तो यहां पर PQ इक्वल टू BC अपान में QR। ये चीज अगर हम लोग दिखा देते हैं तो उसके बाद हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिए ये चीज दिखाने के लिए हमको यहां पर देखिए क्या करना पड़ेगा, AC अपान में AB, तो AC अपान में यहां पर AB लाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहां पर AB तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन यहां पर देखिए AC अपान में AB है, तो हम लोग आपस में जब इसको इंटरचेंज कर देंगे, ये प्रॉपर्टी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं। तो AC के जगह पे जब इसको यहां पर लाएंगे, इसको यहां पर ले जाएंगे तो AC अपान में PR एक चीज तो मिल जाएगा। और यहां पर क्या मिलेगा, देखिए ये जब यहां पर चलेगा तो AB अपान में नीचे क्या जाएगा PQ। तो ये कंडीशन यहां तक तो हम लोग पहुंच जाएंगे। अगला हमको ये चीज दिखाना पड़ेगा, तो इतना तक तो पहले हम लोग पहुंच सकते हैं। तो क्या करेंगे आगे, इसको तो ऐसे ही रह देंगे एज इट इज, इसको यहां पर ला सकते हैं इक्वल टू, इसको यहां पर
देखिए ये जबरदस्ती मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रूल हो सकता है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू के बराबर होगी। अब देखिए ये रेशियो है तो इनकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट वैल्यू मैंने के मान लिया। चलिए के मान लिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर के मान लिया, हमारे पास एक चीज और बच गया। क्या बच गया? के तो मान लिया यहाँ पर। अब हमारा ये मुद्दा फंस रहा है, इस मुद्दे को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बात इस मुद्दे को ही हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। देखिए AC अपान में PR इस के इक्वल है, तो हम लोग क्या करते हैं, दैट इज करके AC अपान में PR इक्वल टू के लिखकर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिला हमको, इसका इसमें मल्टीप्लाई, AC की वैल्यू। देखिए यहां पर AC की वैल्यू हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, AC की वैल्यू क्या निकालेंगे तो कोई फायदा होगा? हाँ फायदा होगा, हमको पता है, निकालना पड़ेगा आगे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर BC की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, तो उसमें AC कहीं ना कहीं इंक्लूड रहेगा, तो AC की वैल्यू पुट करनी पड़ जाएगी हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। AC की वैल्यू क्या मिलेगी, PR इंटू के, PR इंटू ये, मैं इसको ब्रैकेट में के लिख लेता हूँ। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इसके साथ लेकर सॉल्व कर लेंगे। AB अपान में PQ इक्वल टू के। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB इक्वल टू PQ ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा के। इस तरीके से मिल चुका है आपको। अब क्या करना है, सिंपली हमको BC और QR की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेनी है। चलिए अब हम लोग करेंगे नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल्स, सॉरी राइट नहीं, चलिए इन ट्रायंगल्स में लिख देता हूं, ABC एंड PQR। चलिए तो अब देखिए इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमको BC की वैल्यू चाहिए। क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया इसमें पहले, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर प्लस, देखिए AC आ रहा है, उसके बाद बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। ये हमको क्या, किसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर BC की वैल्यू चाहिए। BC यहाँ पर है, BC यहाँ पर है, तो इसको ट्रांसपोज कर दें, क्या मिलेगा, BC इक्वल टू, हमको मिल के BC यहीं पर आने, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो हमको मिल जाएगा BC इक्वल टू रूट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब ये देखिए ये तो मिल चुका है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से जब हम लोग इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम, तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी PR का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब RQ या QR का स्क्वायर। क्या चाहिए हमको, QR चाहिए, तो हम लोग क्या करें, QR को यहीं पर है, इसको इधर भेज दें, तो हमको मिल जाएगा QR इक्वल टू, ये PQ तो यहीं पर आएगा एज इट इज, ये ट्रांसपोज हुआ है तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, PR स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, QR इक्वल टू रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये मिल चुका है। अब हमको सिंपली क्या करना है, आपको समझ में आ रहा होगा कि BC अपान में QR की वैल्यू निकालनी है। चलिए नाउ BC अपान में QR, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये समझना है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि AC अपान में PR की वैल्यू क्या है, K है, AB अपान में PQ की वैल्यू क्या है, K। ध्यान दीजिए यहीं से, AC अपान में PR की वैल्यू K है, AB अपान में PQ की वैल्यू K है, और यदि हम लोग BC अपान में QR की वैल्यू K पुट कर दे तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जिसके वजह तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर जाएंगे। जब सिमिलर जाएंगे तो जब सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सेम होते हैं। चलिए तो यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इक्वल टू रूट में
AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपान में QR की वैल्यू क्या है, रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये R है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए AB की वैल्यू क्या आपको पता है, AB की वैल्यू पता है, चलिए AB की वैल्यू पता है कितना है, PQ के यहाँ पर AB स्क्वायर है, ध्यान दीजिए AB स्क्वायर है, हमको क्या AB की वैल्यू पुट करनी है, AB की वैल्यू पुट करनी है, AB की वैल्यू PQ और K है ब्रैकेट में। ध्यान दीजिए यहाँ पर AB का स्क्वायर है तो हम लोग भी स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, इस पर भी स्क्वायर लगा, ये PQ एक पूरा है तो इस पर एक स्क्वायर और एक स्क्वायर K पर भी लगेगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर माइनस का सिंबल माइनस, AC की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है PRK, तो हमने लिखा PR, ध्यान दीजिए K एक अलग टर्म्स है और यहाँ पर देखिए स्क्वायर लिखा है तो हम लोग भी K का स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख देंगे, दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, रूट लगा देंगे। उसके बाद अपान में, उसके बाद क्या है PQ, तो इसकी वैल्यू हमको, अच्छा देखिए PQ की वैल्यू हमको पता नहीं है, छोड़ देंगे ऐसे, PQ इसको ऐसे ही लिख लेंगे, क्या लिखेंगे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग ये करेंगे कि यहाँ से देखिए K स्क्वायर और ये K स्क्वायर, तो K स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ले लिया कॉमन, क्या बचा PQ स्क्वायर, उसके बाद PR स्क्वायर, उसके बाद PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये पूरा रूट में रहेगा, ये भी पूरा रूट में ही रहेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर K स्क्वायर है और इसके साथ मल्टीप्लाई है तो K स्क्वायर बाहर निकल सकता है आसानी से, क्या निकलेगा बाहर आएगा, तो K निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो ये बाहर आ गया K, और इस तरीके से हम लोग लिखेंगे PQ स्क्वायर। चलिए हम लोग ये पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहीं पर शॉर्टकट कहानी वानी खत्म कर लेते हैं। क्या खत्म करेंगे बता रहे हैं, ये PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, देखिए K स्क्वायर तो इसमें से K तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद ध्यान दीजिए आपको क्या मिलेगा, रूट में मिल जाएगा आपको PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, नीचे क्या है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, दोनों सेम हो जाएंगे, समझ में आ रहा है बात, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर रूट में बच जाएगा, K बाहर निकल जाएगा और यहां से नीचे देखिए सेम नीचे वही चीज है, तो ये आपस में कट जाएंगे, K बाहर निकल जाएगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो चुके होंगे और उसके बाद हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, यानी कि हम लोगों को क्या मिल चुका है, यहां से ध्यान दीजिए BC अपान में QR की वैल्यू K मिल चुकी है। मैं एक बात चेक कर लेता हूं, आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको, चलिए थोड़ा बहुत कम दिख रहा है, ठीक ओके। अब हम लोग नीचे नहीं लिखेंगे, BC अपान में QR की, यहाँ पर BC अपान में QR यहाँ पर लिखा है इक्वल टू K, इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको मिटा दें, यहाँ तक आपने नोट, चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पर यहीं पर काम निकालेंगे, इतने में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हो जाएगा। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपली ये करने वाले हैं कि ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, कंपेयर कीजिए, नाउ हमको क्या मिला, AC अपान में PR, AC अपान में PR इक्वल टू AB अपान में PQ। आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट में फिर से इरेज कर लेता हूँ, फिर से लिखता हूँ, थोड़ा सा पानी लग जा रहा है यहाँ पर। AC अपान में AB इक्वल टू AC अपान में भी नहीं, सॉरी AC अपान में PR रहेगा, सॉरी इक्वल टू AB अपान में PQ इक्वल टू लास्ट हमने प्रूव किया है BC अपान में QR इक्वल टू हमको तीनों ही K के बराबर मिल रहे हैं। तो देखिए ये साइड का रेशियो, ये भी साइड का रेशियो, ये भी साइड का रेशियो है, तो साइड क्राइटेरिया से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो चुके हैं। चलिए यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया
क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर हो जाएगा PQRK। अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट के एंगल जो है वो भी सिमिलर होंगे। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये आपका है बाई CPCT, शायद नाम सुना होगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। कांग्रुएंस ट्रायंगल या सिमिलरिटी ट्रायंगल, कांग्रुएंस ट्रायंगल, अब यहाँ पर सिमिलरिटी ट्रायंगल, यहाँ पर बाई CPCT हम लोग इसको कहते हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सॉल्यूशन, नोट कर लिया, मिटा दें, ओके। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट B। इन ट्रायंगल आपके पास एक ट्रायंगल है OPQ, जिसमें कि चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस भी करते रहे इसी में, तो दोनों काम एक साथ हम लोगों का चलता रहेगा। सॉल्यूशन आपको दिया है एक ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ क्या दिया है, अच्छा चलिए OPQ एट राइट एंगल एट B पे क्या है, राइट एंगल, यानी B हमारा राइट एंगल है। अच्छा OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है, एंड OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है। एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, आगे ये भी दे रखा है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, ये भी दे रखा है। जो चीज दे रखा है उस चीज को हम लोग पहले क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रायंगल हमको क्या दे रखा है, तो ये हमारा मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, B पे राइट एंगल है, और यहाँ पर मान लीजिए Q है, और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए तब P है, OPQ, सॉरी OPQ, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक ये हो रहा है कि हमने क्वेश्चन जब पढ़ा है तो यहाँ पर एक चीज़ गलती किया हुआ है कि OPQ है यहाँ पर, और आपका जो राइट एंगल है वो P पर है न कि B पर है, सॉरी। अब चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा OPQ हो चुका है आपका। इस एंगल से बात चल रही है, इसी एंगल से बात चल रही है, इसी एंगल से ही हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन Q की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पर Q से हम लोग बात करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा कि वैल्यू आपकी OP की वैल्यू दे रखी है, OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और हमको फाइंड किया करना है साइन Q एंड कास Q की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन Q इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो क्या आपको हाइपोटेनस दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। कॉस इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस, क्या हाइपोटेनस या बेस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू जब हम लोग जब तक नहीं फाइंड करेंगे इसके क्वेश्चंस के हम लोग सॉल्यूशंस नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग का फर्स्ट काम ये है कि किसी भी तरह से बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड की जाए, तो उसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, एक ही तो ट्रायंगल है OPQ। OPQ में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर OP, ये OP फ्री फायर में नहीं बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, प्लस PQ। सर फ्री फायर आप भी लग रहा है खेलते हैं, कभी कभी खेल लेता हूँ,
अच्छा, उसके बाद कुछ वैल्यू दी रखी है क्या आपको? कुछ वैल्यू दी रखी है देखिए कुछ वैल्यू दे रखी है। ओपी की वैल्यू दी रखी है 7, ओपी की वैल्यू 7, ओपी हेड मारा है। पीक्यू की वैल्यू तो पीक्यू की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, पीक्यू की वैल्यू यहां से निकालिए। ओक्यू इक्वल इधर ये ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस पीक्यू हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर वैल्यू पुट करें 1 प्लस पीक्यू। हम लोग ओ क्यू की वैल्यू फाइंड किया है ना, सॉरी तो गलती हो गई यहाँ पर, सॉरी इधर पुट करेंगे ना ओ क्यू। सर गलती आप बहुत करते हैं, क्या किया जाए, इंसान से ही गलती होती है। सॉल्व किया जाए इसको तो 1 प्लस पी क्यू और ये हो जाएगा आपका 49 प्लस ये भी हो गया पी क्यू का स्क्वायर। अच्छा ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, सॉरी 1 का ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का काम कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस या b का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2a तो 1 है, b ए का कोई काम ही नहीं है क्योंकि आप ए को लिखेंगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर 7 7 या 49 और ये प्लस पी क्यू एक साथ ले लें, इसको ही ट्रांसपोज कर दें और इसको भी ट्रांसपोज करें। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये इधर जाएगा। अच्छा ये भी पी क्यू स्क्वायर, ये भी पी क्यू स्क्वायर, मर गया, पी क्यू स्क्वायर की बात ही नहीं चलेगी। अब क्या मिला, इसको उधर ट्रांसपोज करें 2p क्यू इक्वल टू 49 और ये इधर चला जाएगा 49 माइनस 1। देखिए यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर मर क्यों गए, क्योंकि ये दोनों ये इधर से काम कर रहा है और पी क्यू इधर से लड़ाई ले रहा है और ये पी क्यू इधर से लड़ाई ले रहा है। भाई ये भी पी क्यू, उसके पास उतना ही ताकत है, इस पी क्यू स्क्वायर के बाद उतनी ही ताकत है, दोनों ताकत में बराबर है। ऐसे ये इसको मारा और ये इसको मारा, काम खत्म, दोनों आपस में मार गए। ठीक है, अब देखिए पी क्यू 2pq इक्वल टू 49 माइनस 1 क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए। 2pq इक्वल टू ये 48 हो जाएगा। उसके बाद pq इक्वल टू यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 24, यानी pq की वैल्यू मिल चुकी है 24। और जब 24 वैल्यू मिल चुकी है तो आसानी से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। अगेन अप्लाई, सर क्या अप्लाई, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रेंगल में, सर एक ही तो ट्रेंगल है, वो भी है बेचारा OPQ, इसी ट्रेंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, फिर आ गया OP सर, PQ का स्क्वायर, कितनी बार OP हेड मारेंगे। चलिए उसके बाद OQ की वैल्यू पता है क्या आपको, OQ की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है सर, पता कहाँ से है, पता रहता तो हम लोग इतना काम ही क्यों करते। चलो PQ 7 स्क्वायर, PQ नहीं OP है सॉरी, PQ की वैल्यू 24 स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर इक्वल टू ये 7 7 या 49 प्लस 4 24 का 24 मल्टीप्लाई करें कितना आता है 576। टेबल याद कर जाइए 24 का। सर मैं तो कैलकुलेटर मेरे मोबाइल में ही है, काम चल जाता है। ओके क्या, इसको दोनों ऐड करेंगे 625, क्या करें ओ क्यू, ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा 625। क्या लिख सकते हैं इसको, 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। हाँ सर, बाहर एक निकाल जाएगा 2 में से 25, इसकी भी वैल्यू 25 मिल चुकी है। आपको क्या निकालना था, साइन क्यू एंड कॉस क्यू, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू क्या होगी। साइन क्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, क्यू के सामने वाला परपेंडिकुलर, ओपी, फिर ओपी आ गया सर। उसके बाद क्या है, हाइपोटेनस OQ। अच्छा OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू 7 और OQ की वैल्यू 25, एक मिल गया। कॉस क्यू की वैल्यू क्या होती है, बेस PQ अपन हाइपोटेनस OQ,
कितनी वैल्यू है इसकी 24, इसकी वैल्यू 25। तो इस तरीके से आपने आंसर निकाला। बोलो समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आएगा तो आपको हम डिसलाइक कर देंगे। नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि आपको ये लेक्चर समझ में आया, नहीं समझ में आया, या आपको अगला पार्ट आपको कब चाहिए। मैं इसका अगला पार्ट कल ही अपलोड करने वाला हूं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिसके वजह से मेरे नए पार्ट आप तक सबसे पहले मिलेंगे आपको इसी चैनल पर। तो मैं मिलता हूं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।